वेलकम बैक टू माय 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि है हैव टू। आज हम इसकी सारी यूज जानने वाले हैं एंड आई पर्सनली बिलीव दैट until you have the knowledge about this topic, till then you will never ever become a perfect speaker. So let's get started. तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि हैव टू हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, हैव टू हमें उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस की बात आती है, या इजी वर्ड्स में हम ये बोलेंगे कि कोई काम, अगर कोई काम करना जरूरी होगा, कंपल्सरी होगा, वहां पर हमें हैव टू का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई काम करना कंपल्सरी होगा, जरूरी होगा, ठीक है, वहां पर हमें हैव टू का इस्तेमाल करना होता है। अब यहां पर है हैव टू एज वेल एज हैज टू। अब हमें हैव टू कहां पर इस्तेमाल करना है और हैज टू हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, जब सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे, तो वहां पर हमें हैव टू का इस्तेमाल करना है। और व्हेन इट कम्स टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएंगे जैसे कि ही, शी, इट और समवन्स नेम, दैट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय हैज टू। उनके साथ क्या आएगा? हैज टू। और हमें तब इस्तेमाल करना है जब भी किसी सेंटेंस में ये सेंस आएगा, जैसे कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। जब भी किसी सेंटेंस में, ठीक है, ये सेंस आएगा, ये साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, तब हमें हैव टू और हैज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब फॉर्मूला क्या है इसकी? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको V1 इस्तेमाल करना है, मींस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, आप उनको देखिए। देखिए, यहाँ पर जो पहली एग्जांपल है वो है मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाना ये क्या है? कोई काम। तो सेंस तो वही दे रहा है ना, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। सेंटेंस क्या है यहाँ पर? मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाना ये कोई काम है। तो हम किस तरह बोलेंगे? आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई हैव टू, ठीक है, सब्जेक्ट आया आई, हैव टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पढ़ाना, उसको हम बोलते हैं टीच, वो क्या है? V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। इसके बाद है यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2, हमें घर का सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, कोई काम करना पड़ता है, हम इस तरह बोलेंगे वी हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। वी हैव टू डू, करने को हम बोलते हैं डू, वी हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर उसको यहाँ पर रोज आना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको यहाँ पर रोज आना पड़ता है। ठीक है, कोई काम करना पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज टू। ठीक है, यहाँ पर उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ही या शी हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? मैंने आपको बोला था जब ही या शी आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगा? हैज टू। तो हम इस तरह बोलेंगे उसको यहां पर रोज आना पड़ता है, he has to come, आने को क्या बोलते हैं? कम। he has to come here रोज, every day, he has to come here every day। इसके बाद है यहां पर हमें रोज क्लासेस अटेंड करने होते हैं या हमें रोज क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई काम रोज करना पड़ता है, ठीक है, या कोई काम रोज करना होता है, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, हम किस तरह बोलेंगे? हमें इसके बदले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। ठीक है, वी जब आएगा उसके साथ हमें हैव टू का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे। ठीक है, वी हैव टू अटेंड करने पड़ते हैं, वी हैव टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, हमें रोज क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे हर हफ्ते हेड ऑफिस रिपोर्ट भेजना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, मुझे हर हफ्ते हेड ऑफिस रिपोर्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इस तरह बोलूंगा आई हैव टू। ठीक है, आई के बाद हैव टू, आई हैव टू भेजने को हम क्या बोलते हैं? सेंड। ठीक है, आई हैव टू सेंड अ रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस, आई हैव टू सेंड अ रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस हर हफ्ते, एवरी वीक, मुझे हर हफ्ते हेड ऑफिस रिपोर्ट भेजना पड़ता है। आई हैव टू सेंड अ रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस एवरी वीक, हर हफ्ते। उसके बाद है यहाँ पर आपको एग्जाम्स को पास करना है, वरना कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई काम करना है, जरूरी करना है, कंपल्सरी है। ठीक है, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको यू के साथ क्या आएगा? हैव टू। यू हैव टू पास द एग्जाम। ठीक है, आपको एग्जाम्स को पास करना है। ठीक है,
कोई काम करना है, यू हैव टू पास द एग्जाम्स, ठीक है। वरना के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, द कॉलेज विल नॉट एक्सेप्ट यू, ठीक है। अब इसके बाद है यहां पर अगर आपको हैव टू या हैज टू आपको पास्ट में इस्तेमाल करना होगा तो ये यहां पर ये शेप एडॉप्ट करता है जो कि है हैव टू, और यहां पर हर किसी सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव टू, ठीक है। अभी कौन सा सेंस यहां पर प्रोड्यूस करता है, देखिए कोई काम करना था पास्ट में, देखो कोई काम करना है प्रेजेंट में, कोई काम करना था आ रहा है पास्ट में, ठीक, या कोई काम करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता है प्रेजेंट में, कोई काम करना पड़ता था पास्ट में, वहां पर आप हैड टू का इस्तेमाल करोगे। या तीसरा सेंस जो है यहां पर वो है कोई काम करना पड़ा, कोई काम पास्ट में करना पड़ा, ठीक है। वहां पर जिस भी सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस प्रोड्यूस होगा तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर हैड टू का इस्तेमाल करना है। यहां पर कुछ एग्जांपल से उसे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरी मदर बीमार थी इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा, मेरी मदर बीमार थी, ठीक है। हम किस तरह बोलेंगे, माई मदर वॉज बीमार, इल, माई मदर वॉज इल, ठीक है। इसलिए इसके लिए हम कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, वो है दैट्स व्हाई और दैट्स द रीजन, ठीक है। दैट्स व्हाई और दैट्स द रीजन उसका मतलब होता है इसलिए। माई मदर वॉज इल, दैट्स द रीजन मुझे वापस जाना पड़ा, ठीक है। कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, मुझे वापस जाना पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा, माई मदर वॉज इल, दैट्स द रीजन और दैट्स व्हाई आई हैड टू गो बैक, ठीक है। मुझे वापस गो बैक, वापस जाना पड़ा। माई मदर वॉज इल, दैट्स द रीजन आई हैड टू गो बैक। इस तरह यहां पर जब मैं वहां पर था मुझे रोज खाना पकाना पड़ता था, कोई काम रोज करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था। हम किस तरह बोलेंगे, जब मैं वहां पर था, when I was there, जब मैं वहां पर था मुझे रोज खाना पकाना पड़ता था, ठीक है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, when I was there I had to cook, पकाने को हम क्या बोलते हैं, cook। When I was there, I had to cook food every day. रोज खाना पकाना पड़ता था। I had to cook food every day. इसके बाद है यहां पर मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कहीं पर जाना था, कोई काम करना था, ठीक है। कोई काम करना था, ठीक है। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, had to। मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया, I couldn't call you back, ठीक है। पाया के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, could, जो कि मैंने आपको could में बताया है। मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया, I couldn't call you back, नेगेटिव आ रहा है, I couldn't call you back, ठीक है। I couldn't call you back क्योंकि because मुझे कहीं पर जाना था, कोई काम करना था, तो हम क्या बोलेंगे, because I had to go somewhere, कहीं पर I had to go somewhere। I couldn't call you back because I had to go somewhere, मुझे कहीं पर जाना था। वेरी गुड। उसके बाद है यहां पर हम कल नहीं आ पाए क्योंकि हमें एक इंपॉर्टेंट काम करना था, ठीक है। कोई काम करना था, पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम किस तरह बोलेंगे, हम कल नहीं आ पाए का सेंस यहां पर आ रहा है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव। लेकिन हम इस तरह बोलेंगे वी couldn't come yesterday, कल, ठीक है। वी couldn't come yesterday क्योंकि बिकॉज हमें एक इंपॉर्टेंट काम करना था, we had to do an important work, हमें एक important work करना था, हमें एक important काम करना था। तो होप आपने इसको अच्छी तरह से यहां पर समझा होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।